सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रतन आयुर्वेदा। आई एम रतन हियर टू हेल्प यू। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर मेडिकल एस्पिरेंट और नीट स्टूडेंट्स के दिमाग में होता ही है कि क्या सच में बीएमएस जो है वो एमबीबीएस के बराबर होता है। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सिलेबस कितना है, इसके साथ साथ सर्जरी की परमिशन मिलती है या नहीं मिलती है, और करियर में पैसा कितना है। आज की इस वीडियो में हम इन सभी पॉइंट्स को काफी बारीकी से समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अब बात करते हैं हम लोग सिलेबस वगैरह के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। देखिए, बीएमएस में आपको दोनों वर्ल्ड का बेस्ट मिलता है। एक तरफ हम मॉडर्न एनाटॉमी हो गया या फिजियोलॉजी वगैरह हो गया, इन सारी चीजों को पढ़ते हैं बिल्कुल एमबीबीएस की तरह, और साथ ही साथ आपको पैथोलॉजी वगैरह हो गया और फार्मेकोलॉजी हो गया और मेडिसिन वगैरह हो गया, सारी चीजें मॉडर्न की सारी चीजें आप लोग को पढ़ने को मिलेगी। दूसरी तरफ हमारे पास है एंशियंट संहिताएं, जैसे चरक संहिता हो गया, सुश्रुत संहिता हो गया, इसके साथ अष्टांग हृदय वगैरह भी हम लोग को पढ़ने को मिलता है, जो कि आयुर्वेदिक पोर्शन है। तो इसमें आप लोग को क्या क्या कवर करना है, मॉडर्न पार्ट भी कवर करना है, सारी चीजें अच्छे से कवर करनी है, अच्छे से पढ़नी है, और इसके साथ साथ जो है वो आयुर्वेदिक सिस्टम यानी कि जितनी भी हमारी संहिताएं वगैरह हैं, इन सारी चीजों पे काफी अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। तो एज अ बीएमएस स्टूडेंट्स आपका वर्कलोड थोड़ा ज्यादा जरूर होगा। यानी कि अगर आपको मॉडर्न भी सारी चीजें कवर करनी है, इसके साथ साथ आयुर्वेदिक संहिताएं भी कवर करनी है, तो जाहिर सी बात है वर्कलोड थोड़ा ज्यादा होगा। लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूँ कि इतना रहता है कि आप लोग कवर कर सकते हैं, चाहे तो अगर नॉर्मली अगर अच्छे से पढ़ाई किया जाए तो इन सारी चीजों को कवर किया जा सकता है। तो आपको मॉडर्न साइंस और ट्रेडिशनल विजडम दोनों को मास्टर करना पड़ता है। तो जो कि सिलेबस ओवरलैप की बात हो गई, तो लेकिन इन सारी चीजों को किया जा सकता है। फिर अब सर्जरी वगैरह की बात कर लेते हैं, तो सर्जरी वगैरह के अधिकारों पे चर्चा करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि सर्जरी, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है वो सर्जरी नहीं कर सकते हैं। पर रियलिटी यह है कि अगर आप बीएमएस के बाद एमएस करते हैं, यानी मास्टर ऑफ सर्जरी करते हैं शल्य या सालाक के तंत्र में, तो आप लीगल कई मेजर सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। सरकार ने ईएनटी हो गया, ऑर्थो हो गया, इसके साथ साथ जनरल सर्जरी के कई प्रोसीजर की परमिशन ऑलरेडी दी हुई है। तो इसलिए ये सोचना कि आयुर्वेद में जो है वो आपको सर्जरी सर्जरी के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल ही एक मिथ है। यानी कि ये मानना बिल्कुल भी गलत होगा, और आप सर्जरी काफी हद तक बहुत सारे केसेस में परफॉर्म कर सकते हैं। अब जैसे कई सारी बहुत मेजर सर्जरी हो गई, जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट वगैरह हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह हो गया, इन सारी चीजों में हालांकि आप लोग को परमिशन ना मिले, लेकिन जितनी भी नॉर्मल सर्जरी वगैरह होती है, इन सारी चीजों से रिलेटेड आप लोग को बहुत सारी सर्जरी ऑलरेडी अलाउ की जा चुकी हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अब बढ़ चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है आपका सैलरी और एंड सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सैलरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था, जिसमें गवर्नमेंट जॉब को समानता की बात की गई थी। हालांकि सरकारी सेक्टर में पे स्केल थोड़ा सा अलग हो सकता है, एमबीबीएस का थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है और बीएमएस का थोड़ा सा कम हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, मेडिकल फील्ड में पैसा आपकी डिग्री से ज्यादा आपके स्किल पर डिपेंड करता है। यानी कि ये मैटर नहीं करता कि आपकी कितनी डिग्री वगैरह है। अगर आप लोग पेशेंट को ट्रीट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पेशेंट क्यों आएगा आपके पास। तो स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देना होगा, स्किल पर ज्यादा डिपेंड करता है कि आपके पास कितना पोटेंशियल अर्निंग है और कितना पैसा आप कमा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो स्किल पर डिपेंड करेंगी। इवन प्राइवेट प्रैक्टिस में एक सफल आयुर्वेदिक कंसल्टेंट कई बार एमबीबीएस से कहीं ज्यादा अर्न कर लेता है। हजारों हजारों की ओपीडी कई सारे जगह चलती है। तो यह सब आपके पेशेंट रिजल्ट और एक्सपर्टीज पर निर्भर करता है कि कितना अच्छे से पेशेंट को ट्रीट कर पा रहे हैं। अगर ट्रीटमेंट ही नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है पेशेंट आएगा ही क्यों। और अगर अच्छे से आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अच्छे से पेशेंट को गाइड कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी दिक्कत आ रही है पेशेंट को, तो वो सबसे पहले आपके ही पास आएगा। तो ये सारी चीजें पेशेंट रिजल्ट और एक्सपर्टीज पर निर्भर करती हैं। इसीलिए जो है वो अच्छे से पढ़ाई करो, और अच्छे से जो भी है स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। हमेशा रेगुलर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसे पेशेंट को ट्रीट किया जा रहा है, कैसे मेडिसिन वगैरह वर्क कर रही है, कैसे प्रेस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, कैसे हिस्ट्री टेकिंग की जा रही है। इन सारी चीजों पे मास्टरी हासिल करनी पड़ती है। अब नेक्स्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री वगैरह, इन सारी चीजों पर बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग का क्वेश्चन वगैरह रहता है कि सर क्या हॉस्पिटल सेटअप कर सकते हैं बीएमएस वगैरह के बाद। तो आज के इस समय में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की वजह से आयुर्वेद को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो इसकी हाँ एक सेपरेट मिनिस्ट्री है, आयुष मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कह लो, जिसकी वजह से आयुर्वेद को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिल रहा है। बजट बढ़ता ही जा रहा है। अभी हाल ही में जो है वो बजट पास हुआ था, काफी पता नहीं कितने 1000 करोड़ का। नए नए रिसर्च अपडेट, नए नए रिसर्चेज के लिए जो है वो बजट बढ़ते ही जा रहे हैं। और
इसके साथ-साथ नई-नई गाइडलाइंस भी आती जा रही हैं, जिससे आयुर्वेद को काफ़ी पहचान मिली है और ग्लोबल एस्टेब्लिशमेंट भी मिल रहा है। और रही बात हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल की अगर हम लोग बात किया जाए तो कोई एक सिंगल पर्सन है, चाहे वो एमबीबीएस डॉक्टर हो या बीएमएस डॉक्टर हो, कोई भी एक बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अकेले नहीं चला सकता है। देखो अभी तुम लोग छोटे होगे, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारे नॉलेज नहीं होगा। तो देखो हॉस्पिटल के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट रहती है, तो हॉस्पिटल के लिए अलग-अलग जो है बहुत सारे डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। अलग जितने भी स्पेशलिटी वगैरह रहती हैं, जैसे पीडिया में कोई अलग रहता है, ऑर्थो में कोई अलग डॉक्टर रहता है। इसके साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट रहती है, कितना होना चाहिए, फिर फ्लोर का कलर क्या होना चाहिए, फिर कितना जो भी है, कितने एरिया वगैरह में होना चाहिए, इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। तो चाहे वो एमबीबीएस डॉक्टर हो या बीएमएस डॉक्टर हो, कोई भी एक बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अकेले नहीं चला सकता है। आपको एक पूरी टीम चाहिए होती है। पूरी टीम के बिना ये सारी चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आप अपना जो है वो क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। इसके साथ-साथ मेडिकल सेंटर्स वगैरह भी डाल सकते हैं। इसका इन सारे सेटअप करने का आपके पास पूरा अधिकार है। और रही बात ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ आयुर्वेद की, तो मैंने बता दिया। मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद जो है वो तमाम काम कर रही है। इसके साथ-साथ आयुर्वेद को एक ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म भी मिलता जा रहा है। अब कॉन्क्लूजन की बात कर लेते हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? तो बीएमएस कोई सेकेंडरी ऑप्शन नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही प्रॉमिसिंग मेडिकल करियर है। अगर आप सही अप्रोच से पढ़ेंगे तो करियर में बहुत आगे जाएँगे। अभी मैंने बताया था कि हाँ, ठीक है, पढ़ते जा रहे हैं लेकिन आपके पास स्किल डेवलपमेंट नहीं है, आप पेशेंट को ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, तो चाहे वो आप एमबीबीएस ही क्यों ना कर लें या बीएमएस ही क्यों ना कर लें, आपके पास पेशेंट नहीं आएँगे अगर आप पेशेंट को अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाएँगे। तो ज़ाहिर-सी बात है अपने स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और यह एक बहुत ही प्रॉमिसिंग मेडिकल कैरियर है, चाहे वो एमबीबीएस हो गया, चाहे वो बीएमएस हो गया। तो अगर आप एक सही अप्रोच से पढ़ेंगे, तो कैरियर में बहुत आगे जाएँगे। और अगर आप एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप बीएमएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और अपना बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो मैंने वन शॉट क्रैश कोर्स सीरीज़ में एग्ज़ाम ओरिएंटेड सारी चीज़ें मैंने कवर करवा रखी हैं। तो आप लोग को वीडियो के लास्ट में भी लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं वन शॉट क्रैश कोर्स सीरीज़ का लिंक दे दूँगा। अगर आप बीएमएस फर्स्ट प्रो के जो भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं, तो वहाँ से सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने कवर करवा रखी हैं और आप लोग कवर कर सकते हैं। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, रतन आयुर्वेदा को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।